हाय गुड मॉर्निंग। मैं केडी गुप्ता आपका दोस्त। आज हम समझेंगे कि वेद क्या है। इस बारे में हम तीन प्रश्नों पर विचार करेंगे कि वेद वास्तव में हैं क्या। नंबर दो, वेदों के रचयिता कौन हैं। नंबर तीन, इसमें लिखा क्या गया है, इसका कंटेंट क्या है। तो सबसे पहले वेद हमें ज्ञान या समझ, जानकारी देते हैं। वेद शब्द संस्कृत का एक शब्द है विद। विद धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना। तो मोटे रूप से ये हुआ कि वेद हमें ज्ञान देते हैं, और ज्ञान वो आध्यात्मिक ज्ञान है, ना कि ये लौकिक ज्ञान है। हालांकि आगे हम देखेंगे कि किस वेद में किस तरह का ज्ञान बताया गया है या दिया गया है। वैसे भारत की संस्कृति को देखें तो प्राचीनतम काल से ही भारतीय मनीषा लौकिक जीवन के बजाय पारलौकिक जीवन में अधिक रुचि लेते रहे, और वह अपने अंतःकरण की बात को सुनने के लिए और अपने आप का संपर्क परम सत्ता से जोड़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। और इस तरह से जो एक शांति की गंगा थी, जिसमें सबसे पहले भारतीय मनीषियों ने डुबकी लगाया और वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ मोती इकट्ठा किए, वह मोती ही कहें तो वेदों के रूप में संकलित हो गए। तो वेद एक तरह से जो भारतीय मनीषा की आध्यात्मिक पराकाष्ठा रही है, आध्यात्मिक समझ रही है, और यूनिट का, इकाई का परम तत्व से जो मेल रहा है, व्यक्ति का समष्टि से जो समागमन रहा है, वह ही वेदों के रूप में आया हुआ है। ये वेद बहुत ऋषि मुनि जंगलों में, हिमालय पर्वत पर एकांतिक क्षणों में जो अनुभव किए, वह अनुभूतियाँ ही वेदों में आई हुई हैं। अब वह मानवीय नहीं कही जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वह अनुभूतियाँ किसी एक क्षण विशेष में रिविलेशंस के फॉर्म में हैं, अलौकिक हैं। वह उन व्यक्तियों को प्रेरणा के स्वरूप मिली हुई हैं, इसलिए वह लौकिक नहीं कही जा सकती, और वह एक व्यक्ति की रचना भी नहीं हो सकती। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। इसका अर्थ है कि वेदों की रचना किसी एक पुरुष ने नहीं की, किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि अनेक ऋषियों ने अपने अंतःकरण में, अपने तपस्या में जो प्राप्त किया, उसी चीज को ही वेदों में उन लोगों ने संकलित किया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, और बिना लिपि के चीज़ों का या ज्ञान का किस तरह से उसको लिखा जाए, या किस तरह से अगली पीढ़ी को ट्रांसमिट किया जाए, अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, यह एक कठिन समस्या थी। तो वैदिक ऋषियों ने इसे अगली पीढ़ी को रटा दिया, सिखा दिया, और इतने परफेक्टली रटाया, इतना परफेक्टली सिखाया कि उसमें किसी भी प्रकार का डिटेरियोरेशन नहीं कहा जा सकता। हालांकि ऐसे सोचें तो अगर कोई अनुभूति किसी व्यक्ति विशेष को होती है और वह उसको रिटन फॉर्म में लाता है, लिखता है या किसी को देता है, तो वह अभिव्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, उसकी सीमा होती है। तो ट्रांसमिशन परफेक्ट नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से जो 19-20 का डिटेरियोरेशन है वो हो सकता है, नहीं तो वैदिक साहित्य या वेद अपने आप में परिपूर्ण हैं, परफेक्ट हैं, और उनमें किसी भी तरह की कमी इस वजह से नहीं है कि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अंतरित किए गए। अब हम देखते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा क्या गया है। तो आर्यों की जो सबसे बड़ी कोशिश थी, वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने की, या भगवान की पूजा अर्चना करने की, परम तत्व को समझने की, यही उनकी लालसा थी, अभिलाषा थी, कोशिश थी, और इसी को समझने के बाद उन्होंने वेदों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे पहला वेद है ऋग्वेद, यही मुख्य वेद है। इसमें देवी देवताओं की उपासना के मंत्र संग्रहित हैं। कुल 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, जिसमें अकेले इंद्र भगवान को 250 सूक्त समर्पित हैं। अर्थात इंद्र की उपासना के लिए 250 सूक्त, 255 सूक्त टू बी प्रिसाइज, दिए गए हैं, और अग्नि के लिए 200 सूक्त और वरुण के लिए 34 सूक्त समर्पित हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र भगवान हैं, और इंद्र भगवान वर्षा के देवता हैं। उस समय शायद कृषि के लिए वर्षा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए लोग इंद्र की उपासना करते थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ है कीलों को तोड़ने वाला।
तो जब आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए तो यहाँ के किलों को तोड़ने की भी उनको जरूरत रही होगी, इसीलिए शायद वह लोग इंद्र की उपासना करते रहे। या इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा मंत्रों को ऋग्वेद में दिया भी है। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो तीसरे भाग में स्थित है। वैसे ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला और अंतिम भाग बहुत बाद का लिखा हुआ माना जाता है। अंतिम भाग में ही पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों का वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं। इसलिए माना जाता है कि ऋग्वेद का 10वां खंड सबसे बाद में जोड़ा गया। वैसे ऋग्वेद का दूसरा से लेकर 7वां खंड सबसे पहले के और मूल रूप में है। इसके बाद हम आते हैं सामवेद में। सामवेद अपना कुछ कंटेंट इसका है नहीं, वास्तव में ऋग्वेद को गायन रूप में, गाने के रूप में सामवेद में संग्रहित किया गया है। गायन के फॉर्म में चीज़ों को याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है, शायद इसीलिए ऋग्वेद में कुल 1875 सूक्त हैं, जिसमें 1800 सूक्त तो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और 75 सूक्त ही सामवेद के अपने ओरिजिनल कहे जा सकते हैं। तो सामवेद एक तरह से ऋग्वेद का गायन स्वरूप है, गायन का फॉर्म है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो यज्ञों से समर्पित, यज्ञों को समर्पित है, या यज्ञ के लिए वेदिकाएं कैसे बनाई जाए, यज्ञ की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यज्ञ कराते समय पुरोहित कौन से मंत्र का उच्चार करेंगे, इसका पूरा विवरण जो है वो यजुर्वेद में लिखा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यज्ञ के जो मंत्र हैं वो दोनों फॉर्म में हैं, गायन के फॉर्म में हैं, पद्य में भी हैं और गद्य में हैं। और अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त हैं और यह जो है देवताओं की स्तुतियों से संबंधित ना होकर के जादू, टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित है। धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वासों का वर्णन है, बीमारियां और हर्ब्स का वर्णन है, कौन सा जड़ी बूटी खाने से कौन सा रोग दूर हो जाएगा, इस तरह की औषधियों का वर्णन है। और इसीलिए जो वेद त्रयी माने गए हैं उसमें अथर्ववेद का वर्णन नहीं मिलता है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का वर्णन मिलता है। एक बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म जिसे कहते हैं वह ऋग्वेद से ही शुरू होता है और आज तक चला आ रहा है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि जब ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र हैं और आज के या उत्तरोत्तर काल के प्रसिद्ध देवता क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश हुए, तो ये सनातनता कहाँ पर है? वास्तव में जो वैदिक वेद हैं वह देवता का वर्णन नहीं करते, देवताओं का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उनका मूल जो कथ्य है वो पकड़ने योग्य है, समझने योग्य है, और वह है आत्मा और परमात्मा। तो जैसा राधाकृष्ण ने अपनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी व्याख्या में कहा हुआ है कि सत्य एक ही होता है, वह मूल होता है, वह दृढ़ होता है। व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं और समय काल के हिसाब से वह परिवर्तित होती रहती हैं। तो जो सच्चिदानंद का स्वरूप वेदों में उपलब्ध है, बताया गया है, वह वास्तव में सनातन है, वह शुरू से लेकर आखिर तक है, लेकिन उनकी अभिव्यक्तियां अलग हो गई हैं। इसीलिए देवताओं के नाम, जैसे पहले इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया, बाद में अग्नि को माना गया, या आजकल ब्रह्मा, विष्णु, महेश को माना गया, इनमें कोई भटकाव नहीं है, कोई सनातन या सातत्य में कमी नहीं है। इसलिए हम मान सकते हैं कि जो वैदिक धर्म या वेद हैं वह सनातन धर्म के प्राचीनतम लिखित रूप हैं और वह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। थैंक यू।